यहाँ इस क्वेश्चन में हमको एक बॉडी दी हुई है जिसका मास है 4m और फिर इट explodes into three pieces. Two pieces of mass m move perpendicular to each other with velocity v. मतलब वो अगर एक्सप्लोड हो जाती है तो एक्सप्लोड होने के बाद में दो ब्लॉक्स जो हैं या दो पीसेस जो हैं जिनका मास है m, वो v वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। और तीसरे मास के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इस एक्सप्लोजन से कितनी जनरेट होगी। तो सबसे पहले जब भी एक्सप्लोजन दिखाई दे, आप मान के चलिएगा कि एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। बाहर से हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। और मुझे वो 2m मास जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कहाँ जा रहा है या उसकी वेलोसिटी कितनी है। और मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ जो जनरेट हुई है। तो मुझे इसकी पता है, इसकी पता है, लेकिन वो तीसरे पार्टिकल की नहीं पता। तो हम तीसरे पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल रहे हैं अभी। कैसे? अब क्योंकि इंटरनल फोर्स है, तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम कितना था? जीरो। तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। तो एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप, ये मैंने इसका मोमेंटम लिखा है आई डायरेक्शन में, और ये मैंने इसका मोमेंटम लिखा है। प्लस जो ट्वाइस एम मास का पार्टिकल है वो किस वेलोसिटी से जा रहा है मुझे नहीं पता, तो मैंने ट्वाइस एम वी डैश लिख दिया। अब मैं यहाँ से वी डैश को सॉल्व करूंगा, तो वी डैश जो आएगा वो आएगा v/2 माइनस आई कैप प्लस v/2 माइनस जे कैप। तो v डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये तो वेक्टर निकल गया, जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v/2 का स्क्वायर प्लस v/2 का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v square by 4 plus v square by 4, which is once again v square by 2। तो जो v डैश है वह है v बाई रूट। अब मुझे पता है m मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक और मास m v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और 2m मास जो है उसका स्पीड जो है वो v बाय रूट टू है। और कितना काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुआ, तो इट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि वो रेस्ट पर रखा हुआ था तभी वो एक्सप्लोड किया था। ये देखिए, ये इनिशियली रेस्ट पर था। तो मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, वही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, और वही काइनेटिक एनर्जी रिलीज इन एक्सप्लोजन होगा। तो मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए लिख रहा हूँ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों का एनर्जी लिख दिया, प्लस तीसरे पार्टिकल का मास 2m है और वो v बाय रूट टू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये तो हो गया एम वी स्क्वायर बाई टू इन दोनों का। और यहाँ पर मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, एम वी स्क्वायर बाई टू यहाँ से भी आ गया। एम वी स्क्वायर बाई टू, so it comes out to be 3/2 mv स्क्वायर। तो 3/2 mv स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, so ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आंसर इज बी।